हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन के हवाले से थोड़ी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक वैल्यूएशन के क्वेश्चन। और मैं यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे आपको प्रेफर्ड स्टॉक के बारे में बता दूँ कि प्रेफर्ड स्टॉक बेसिकली जिस तरीके से कॉमन स्टॉक होते हैं इसी तरीके से प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको प्रेफरेंस होती है कॉमन स्टॉक पे, ठीक है। यानी कि पहले जो है प्रेफर्ड स्टॉक को जब भी पैसा आता है कंपनी के पास तो पहले प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर को पेमेंट की जाती है और इनकी पेमेंट फिक्स्ड होती है। यानी कि इनकी जो नॉमिनल वैल्यू होती है, पार वैल्यू जो होती है वो 100 रुपीज़ होती है और इन पे 5%, 6% इस तरीके से रिटर्न फिक्स्ड होता है, ठीक है। और ये रिटर्न जो है वो उतना का उतना ही मिलता है। और पहले जो है वो प्रेफरेंस यानी कि जैसे कंपनी के पास पैसा आता है पहले बॉन्ड होल्डर को कंपनी पैसे देती है, फिर प्रेफर्ड स्टॉक वालों को देती है, फिर जाके जो बचता है वो कॉमन स्टॉक वालों के पास जाता है, ठीक है। प्रेफर्ड स्टॉक में टाइप्स होती हैं, कोई कम्युलेटिव होते हैं, नॉन कम्युलेटिव होते हैं, पार्टिसिपेटरी कुछ प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं, तो कुछ नॉन पार्टिसिपेटरी होते हैं, ठीक है। तो इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। कुछ कन्वर्टेबल्स होते हैं, कुछ नॉन कन्वर्टेबल्स प्रेफर्ड स्टॉक्स होते हैं। अच्छा, कॉमन स्टॉक में के पास कॉमन स्टॉक होल्डर के पास जो है एक जो खासियत होती है वो ये होती है कि उनके पास वोटिंग राइट होता है, यानी कि वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि जो भी उनके पास जो बड़े बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो भी नॉमिनी बैठे हुए होते हैं, जो सीईओ या प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए जो चुनाव होता है या जो इलेक्शन होते हैं उसमें जो वोटिंग राइट होता है वो आपके वे कॉमन स्टॉक होल्डर्स के पास होता है, ठीक है। तो सही मायने में जो ओनर्स होते हैं वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं कोई भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के। अच्छा, तो ये मैंने आपको थोड़ी हाशिए में नॉलेज दे दी। तो चलें यहाँ पे आ जाते हैं। तो वीपीएस को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास सिंपल फार्मूला ये होता है, वीपीएस इज इक्वल टू डीपीएस, ठीक है, डीपीएस डिवाइडेड बाय आरपीएस, ठीक है। अच्छा, डीपीएस क्या है? डीपीएस इज द डिविडेंड ऑफ प्रेफर्ड शेयर, आरपीएस इज द एक्सेप्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रेफर्ड शेयर या रिटर्न ऑन प्रेफर्ड शेयर, ठीक है। रिटर्न ऑन प्रेफर्ड शेयर या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रेफर्ड शेयर, तो उसको कुछ भी बोल सकते हो। वीपीएस का मतलब होता है वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक, ठीक है, या शेयर, वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड शेयर, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड शेयर हमने निकालिया, तो इसका फॉर्मूला ये है। सो डीपीएस में आपके पास है 5 रुपीज़ और आरपीएस जो कि रिटर्न आ रहा है इसके ऊपर वो है 6%। तो उसकी जो वीपीएस बनेगी वो कितनी होगी, चलिए ये फाइंड आउट कर लेते हैं। सो ये आ गया हमारा कैलकुलेटर। सो 5 डिवाइडेड बाय 6%, तो ये कितना हो गया आपके पास 83.33, ठीक है। सो 83.33 इज द वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड शेयर सी। सो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 83.33, ठीक है। अब लेट सपोज कि आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे आपके पास डीपीएस गिवन ना हो और आपके पास आरपीएस हो 6% और वीपीएस हो आपके पास 83.33 रुपीज़, ठीक है। सो आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला जो है वो कुछ ये होता है, डीपीएस इज इक्वल टू वीपीएस मल्टीप्लाई बाय आरपीएस, ठीक है। सो वीपीएस यहाँ पे आपके पास क्या है, वीपीएस है 83.33, ठीक है। और आरपीएस कितना है, आरपीएस आपके पास मल्टीप्लाई बाय 6%, तो ये जो है आपके पास डीपीएस निकल के आ जाएगा विच इज़ 5 रुपीज़, ठीक है। सो 5 रुपीज़ आना चाहिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6% से। सो कितना आ रहा है, 5 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट 5 रुपीज़ जो है आपका यहाँ पे निकल के आ गया, ठीक है। सो डीपीएस हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब लेट सपोज कि आपके पास वीपीएस नहीं है, ठीक है, आपके पास डीपीएस है और सॉरी आरपीएस नहीं है, आपके पास डीपीएस है और वीपीएस है। तो इस आरपीएस को किस तरीके से फाइंड आउट करोगे, तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, आरपीएस इज इक्वल टू डीपीएस, ठीक है, डीपीएस डिवाइडेड बाय वीपीएस, ठीक है। सो आपके पास डीपीएस क्या था, डीपीएस आपके पास है 5 रुपीज़, ठीक है। सो 5 रुपीज़ डिवाइडेड बाय और वैल्यू पर शेयर कितना था आपके पास 83.33, ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय 100 भी आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 83.33, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो चलिए इसको हम कैलकुलेटर के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर 6% आता है या नहीं आता है, ठीक है। सो 5 डिवाइडेड बाय 83.33 और फिर अब इसको जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है आपके पास 6.00, ठीक है। तो इसका मतलब कि ऑलमोस्ट 6% है ये, तो ये 6% जो आपका ये आंसर
आ गया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होती है। और यहाँ पे हमने स्टॉक वैल्यूएशन के 3 तरीके के न्यूमेरिकल्स किए। पहले हमने वीपीएस फाइंड आउट की, विच इज़ वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। फिर हमने सीखा कि रिटर्न ऑन प्रेफर्ड स्टॉक किस तरीके से मालूम किया जाए अगर आपके पास डीपीएस और वीपीएस गिवन हो तो। फिर हमने डीपीएस फाइंड आउट करना सीखा, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, अल्लाह हाफिज़।